नमस्कारम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज की घटना मेरे भोले महादेव के बारे में है, जो एक सत्य घटना पर आधारित है। अब भोले बाबा को तो आप अच्छे से जानते होंगे कि मेरा भोला कितना भोला है। उसको कोई आडंबर की जरूरत नहीं है, न ही कोई नियम धर्म की, बस एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबनॉर्मल एनर्जी। तो यह आज की कहानी झांसी के पास मऊरानीपुर है। वहां पर एक व्यक्ति लक्ष्मी नारायण नाम का रहता था। उसने यह सत्य घटना स्वयं की आंखों देखी का वृत्तांत बताया। उसने बोला कि जब मैं छोटा था, मऊरानीपुर में रहता था, तो मेरे पिता, जिनका नाम हीरालाल था, वह मऊरानीपुर से हाथरस को कार्य करने जाते थे। वो गेहूं अनाज का कार्य करते थे, मंडी में कार्य करते थे। और मंडी में उनके साथी भी थे कुछ, और एक साथी उनका प्रिय था। वो वृद्ध थे, उनका ना कोई आगे था ना कोई पीछे था, ना ही उनके बच्चे थे, ना ही उनकी कोई देखरेख करने वाला था। यह मऊरानीपुर से हाथरस रोज आया जाया करते थे। एक दिन उस वृद्ध से हीरालाल जी ने पूछा कि आप इतने परेशान होते हो, स्वयं का खाना स्वयं बनाना पड़ता है, ना ही आपको कोई खाना बनाने वाला है, और ना ही कोई आपकी देखरेख करने वाला, और ना ही आपकी संतान है, तो आप अकेले बहुत परेशान हो जाते होंगे। तो एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपकी देखरेख करूंगा और आप मना नहीं करेंगे। तो जो वो वृद्ध थे वो उनकी बात मान गए, और उन्हें भी कोई सहारा चाहिए था। एक सहारा तो था उनका, वो भोले बाबा का। हीरालाल जी के साथ वह वृद्ध उनके घर आ गया। हीरालाल जी की पत्नी और उनका एक बेटा था। वह परिवार में काफी खुश थे। अब वृद्ध का उनके घर आकर रहना और सभी से प्रेम पूर्वक बातें करना, सभी से प्रेम से बातें करते हुए उस वृद्ध ने सबके हृदय में अपनी जगह बना ली, क्योंकि वह काफी सरल स्वभाव के थे और हंसमुख थे। उन वृद्ध ने हीरालाल के घर जाते समय अपनी सारी संपत्ति जो उनने इकट्ठी की थी, सारा पैसा वह साथ ले गए थे, और उन्होंने आधा पैसा अपनी बहू रानी को दिया कि बहू रानी, इन पैसों से तुम अपने लिए कुछ गहने बनवा लेना। तो बहू रानी ने मना कर दिया, और क्योंकि सारे लोग हंसी खुशी से रहते थे और सबके हृदय में उनका प्रेम बस गया था, तो सभी लोग उन्हें बब्बा कहकर पुकारते थे। बब्बा जी बोला करते थे। तो बहू रानी ने बोला, नहीं बब्बा जी, मुझे आपकी धन की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास तो गहने पहले से पड़े हुए हैं। तो बब्बा जी नहीं माने और उन्हें आधे पैसे दे दिए। बहू रानी ने चुपचाप पैसे रख लिए कि ये बब्बा जी का आशीर्वाद है। उन्होंने पैसे दिए और उन्होंने रख लिए, और आधे पैसों से उन्होंने एक मंदिर बनवाया शिव जी का, क्योंकि वो बब्बा जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। सुबह शाम उनकी पूजा करना, बिना पूजा किए बगैर जल चढ़ाए खाना भी नहीं खाते थे। उनका खाना जब ही खाना होता था जब प्रभु की पूजा करते थे या कर लेते थे। उन्होंने मंदिर बनवा दिया, पूजा पाठ करने लगे, और मंदिर में एक छोटी सी कोठरी बनवा दी कि पुजारी उसी कोठरी में रहेगा और भगवान की भजन करेगा, पूजा करेगा और वहीं पर रहेगा, और सारे दिन वो भी मंदिर में पड़े रहते। कुछ समय बाद, लगभग 4-5 साल बाद, बब्बा जी की आंखें खराब हो गईं, धीरे धीरे दिखना बंद हो गया। अब बब्बा जी बहुत परेशान कि हे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, मैंने आपका मंदिर तो बनवाया, लेकिन आपके दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात नहीं, आप तो मुझे देख सकते हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हो। अब मुझे संसार देखने की कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, बस मुझे तो तुम्हारे दर्शन करने थे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आप तो मुझे देख सकते हो। बस ऐसा कहते हुए भगवान भोलेनाथ का भजन करते रहते। और जब उनकी आंखें ठीक थीं, उस समय उनको टूटी फूटी हिंदी आती थी, जिस कारण वह छोटा सा पाठ कर लेते थे,
भगवान शिव को अर्पण करते थे, अब वह पाठ भी नहीं कर पाते। अब वह सिर्फ एक ही आशा लगाए थे कि भगवान कृपया कर अब मेरी आंखें ठीक कर दे। क्या पता मैंने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा अपराध किया है, कौन से पाप किए हैं कि जिस कारण मुझे यह गति भोगनी पड़ रही है। हे प्रभु, हम पर कृपा करो। और बस मंदिर में बैठे रहते और प्रभु का भजन करते रहते। एक बार क्या हुआ कि माघ मास का मेला लगा हुआ था और हीरा लाल जी का पूरा परिवार उस मेले में गया हुआ था, और जो बब्बा जी थे वह मंदिर में दिन भर बैठे रहे। शाम की टाइम जब हीरा लाल जी का परिवार मेले से लौटा तो उनको ध्यान आया कि आज तो बब्बा जी पूरा दिन भूखा रहे होंगे। जाओ बेटा, बब्बा जी को लेकर आओ। तो फिर एक छोटा सा नन्हा सा बालक बब्बा जी को मंदिर लेने पहुंच गया, और वह वही बालक है जो यह वृत्तांत सुना रहा है, जिसका नाम लक्ष्मी नारायण है, जो यह सत्य घटना सुना रहा है। तो उसने बताया कि मैं बब्बा जी को लेने गया और बब्बा जी से बोला कि चलो पिताजी बुला रहे हैं, और बब्बा जी डंडे के सहारे खड़े हो गए और मंदिर से बाहर आ गए। मंदिर से बाहर निकले ही थे कि सामने एक लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था। उस बच्चे ने उस व्यक्ति को देखा और सहम सा गया। तो उस व्यक्ति ने उस बच्चे से बोला कि अरे, इस बूढ़े को कहां ले जा रहे हो? तो बच्चा सहम गया और डर गया, वह बस चुप हो गया, उसने कुछ ना बोला। तो जो बब्बा जी थे, जो वृद्ध थे, उन्होंने बोला, अरे भाई, आप कौन हो? ये मेरा नाती है, ये मुझे घर ले जा रहा है। अरे तो घर ले जा रहा है, आ कहां से रहे हो? तो बब्बा ने बोला, मैं मंदिर गया था, मैं मंदिर से आ रहा हूं, मेरी आंखें नहीं हैं, इसलिए मैं मंदिर में ही रहता हूं। अरे तो आंखें नहीं है, मंदिर में क्या करने गए थे? कुछ देख तो सकते नहीं, तुम्हारी आंखें वांखें तो है नहीं। तो बब्बा जी ने बोला कि अगर मेरी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो मुझे देख सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला, जो लंबा चौड़ा था, कि बताओ, मैं तुम्हारी आंखें देखता हूं, क्या ये ठीक हो सकती हैं? तो बब्बा ने बोला, क्यों, क्या तुम कोई वैद्य हो? तो उस व्यक्ति ने बोला, हाँ मैं वैद्य हूं, मैं चेक करता हूं, तुम्हारी आंखें देखता हूं, ये ठीक हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। तो उस व्यक्ति ने बब्बा जी की आंखें देखी और बोला कि तुम्हारी आंखों का इलाज मैं जरूर कर दूंगा और ठीक हो जाएंगी। तो बब्बा ने बोला कि अभी रुक जाओ, मुझे अपनी बहू और बेटे से सलाह कर लेने दो, अगर वह बोलेंगे तो मैं जरूर आपसे अपनी आंखें ठीक करवा लूंगा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, तो अभी मैं तुम्हारी आंखों पर दवाई लगा देता हूं और 2 दिन बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगा और उस दवाई को निकाल के मैं तुम्हारी आंखों का इलाज कर दूंगा। तो बब्बा ने बोला कि चलो ठीक है, आप 2 दिन बाद आएंगे, तो जब तक आप दवा लगा दो, दिखता तो मुझे कुछ है नहीं, उतने टाइम दवा ही बंधी रहेगी। और बब्बा जी ने दवा बांधी और उस व्यक्ति ने दवा बांधकर पट्टी लगाई और बस वह चले गए। और बब्बा जी सीधा घर आए और यह वृत्तांत अपनी बहू को, अपने बेटे को सुनाया कि आज मुझे एक वैद्य मिला था और वह बोल रहा था कि मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर दूंगा, तो अगर तुम लोग चाहो तो मैं अपनी आंखें बनवा लूं। तो उनके परिवारजनों ने कहा कि ठीक है बब्बा जी, अगर आपकी इच्छा है तो बनवा लीजिए। फिर क्या था, बब्बा जी ने 2 दिन इंतजार किया, 3 दिन इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। बब्बा जी का क्रोध बढ़ता जा रहा था और जब चौथे दिन भी कोई नहीं आया तो बब्बा जी का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने पट्टी वट्टी सब निकाल कर फेंक दी और चिल्लाते हुए बोला कि पता नहीं कौन धूर्त मुझे मूर्ख बना गया। और आंखें खोलते ही बब्बा जी को अचानक सब कुछ दिखने लगा और चिल्लाते हुए, रोते हुए, सीधे दौड़ते हुए
मंदिर को चले गए, भोले बाबा को प्रणाम किया और भोले बाबा से बोला कि मैंने कहा था प्रभु, मैंने कहा था कि मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन प्रभु आप मुझे देख सकते हो। यह कृपा आप ही की है प्रभु। आप साक्षात मेरे सामने आए थे, मैंने आपके दर्शन नहीं कर पाए। ये कैसी माया है प्रभु। जब मेरी आंखें नहीं थी तो आप साक्षात थे मेरे सामने और मैं आपको नहीं देख पाया, और अब जब मेरी आंखें आ गई हैं तो आप मूर्ति बने सामने बैठे हो प्रभु। ये कैसा न्याय है प्रभु। ऐसा बोलते रहे और रोते रहे। यह कथा लक्ष्मी नारायण जी सुना रहे थे। यह सत्य घटना है जो कल्याण लिपि में छपा हुआ था। और दोस्तों, अगर आपको यह भोले बाबा की सत्य घटना पसंद आई हो, अगर आपका दिल प्रफुल्लित हुआ हो इस कथा को सुनकर, तो कमेंट में जरूर बताइए ऐसे हैं मेरे भोले बाबा। तो एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय और देखते रहिए मेरा चैनल एबनॉर्मल एनर्जी। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कारम। जय सिया राम।